यही तो है खिलाफत की अलामत। मुसल्ले पर बढ़ाया है नबी। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। आज के सदर महफिल अपनी शायरी और निजामत के जरिए से पूरी अदबी दुनिया को एक शऊर अता करने वाली शख्सियत जनाबे रईस अंसारी साहब अपनी अलालत के बावजूद यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जनाब मोहम्मद अहमद खां अदीब साहब की बेहतरीन गुफ्तगू आपने समाअत किया। मदरसा आलिया इरफानिया का ये खूबसूरत माहौल, ये 50 साला सफर और शेखुल मशाइख नमूने सलफ आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी के फर्जंदे अर्जुमंद, इल्म व अदब के लिए हर लम्हा कोशा रहने वाली शख्सियत, लफ्ज़ इक़रा के मानी को, इसके फलसफे को, इसके तर्जमे को समझते हुए, इसके मफाहिम तक पहुँचते हुए रईसुल कुर्रा हजरत मुश्ताक अहमद साहब प्रतापगढ़ी ने 50 साल पहले एक पौधा लगाया था। वो शजर आज फल दे रहा है, जिसकी तस्वीर हम सब यहाँ देख रहे हैं। उनके नूरे नजर, लख्ते जिगर इस मदरसे के नाजिम व मुहतमिम कारी जनाब इम्तियाज साहब हमारे सामने तशरीफ फरमा हैं। उनकी मेहनतें, उनकी काविशें यकीनन रंग ला रही हैं और हमें दिख रही हैं। एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता चलूं, सिर्फ 1-2 मिनट में अपनी बात इसलिए खत्म करूंगा कि नसरी गुफ्तगू आप बहुत ज्यादा सुन चुके हैं, अब नज्म की तरफ आप आना चाहते हैं। एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, अपनी दुनिया वो बनाता है, तो उसके लिए उस मैदान में काम करना बहुत आसान होता है, इसलिए कि उसका कोई पैमाना नहीं होता, उसका किसी से मुकाबला नहीं होता, किसी से नापा नहीं जाता कि उसने कितना काम किया और उसका फर्जंद, उसका नूरे नजर, उसका लख्ते जिगर क्या काम कर रहा है। लेकिन जिसके अजदाद ने, जिनके पुरखों ने, जिनके असलाफ ने, जिनके वालिदैन ने कुछ बड़ा काम कर दिया हो, तो आने वाली नस्लों पर बहुत जिम्मेदारी आयद हो जाती है और उसके लिए ये मुश्किल सफर हो जाता है, क्योंकि उसको नापा जाता है, उसका मुकाबला किया जाता है, उसकी सलाहियत को उसके वालिद से, उसके दादा से परखा जाता है, तौला जाता है। इसलिए आने वाली नस्ल के लिए उस बनाए हुए रास्ते को इख्तियार करना, उसे मसीद वसी करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कारी साहब को आप मुबारकबाद पेश कीजिए कि उन्होंने जिस हौसले के साथ, जिस अज़्म के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाया है, इसे निखारा है, सजाया है, संवारा है, तामीर किया है, इसलिए उनकी जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल में ये कम है। अगर मैं गुफ्तगू करूं तो मेरी गुफ्तगू पर यह महफिल खत्म हो जाए, लेकिन नाज़िम की अहम जिम्मेदारी ये है कि वो अपने तमाम शोरा से गुजरते हुए सदर मोहतरम तक जल्द अज जल्द पहुंच जाए, तभी नाज़िम कामयाब है, वरना फेल है। अभी आपने बहुत सी तकारीर सुनी,
सिर्फ एक वाकया पेश करता हूँ 1 मिनट में, उसके बाद मैं सबसे पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह और जनाब हजरत जिगर मुरादाबादी साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी। गोंडा में एक ऐसा ही जलसा हो रहा था। मुफक्किर इस्लाम तकरीबन 3 घंटे तकरीर कर चुके थे। पीछे हजरत जिगर मुरादाबादी साहब बैठे थे। जब हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह 3 घंटे गुफ्तगू करके जब पीछे गए तो हजरत जिगर साहब ने कहा कि आपने जो 3 घंटे गुफ्तगू की है, अगर आप इजाजत दे तो मैं 2 मिसरों में उसे बयान कर दूं। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि घटे तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान। 3 घंटे की तकरीर की तशरीह 2 मिसरों में कि घटे तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान, बढ़े तो वुसअते कौनैन में समा न सके। ये 3 घंटे का एक 2 मिसरों में समेटने का हुनर एक शायर को आता है। जितनी आपने तारीख सुनी, जितने वाकयात सुने पिछले कई घंटों में, अब यहाँ से वो दौर शुरू हो रहा है कि आप एक मिसरे में 2 मिसरे में 1500 साल तारीख सुनेंगे, 2000 साल तारीख सुनेंगे, 2500 साल तारीख सुनेंगे। यही शायरी का फन है, यही शायरी का जादू है। तो आइए, मैं चाहता हूं कि किसी पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊं कि एक शायर ने कहा कि जहां में कितने रसूल आए मगर न आया अजीम तुमसा। इससे पहले आज के कन्वीनर महफिल जनाब एजाज साहब हमारे सामने खड़े हैं। इनकी जो काविशें हैं, इनकी जो मेहनत है, इनका जो लगन है, वो यकीनन काबिल सताइश भी है, काबिल रश्क भी है और काबिल तकलीद भी है। इस महफिल को बनाने में और कामयाबी की मंजिल तक ले जाने में आपका बहुत अहम किरदार है, इसलिए आपको मुबारकबाद। खुदा आपके जज्बात को सलामत रखे। मैं शेर ये पढ़ रहा था कि जहां में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुमसा। जहां में कितने रसूल आए मगर न आया अजीम तुमसा। फहीम तुमसा, अलीम तुमसा, नईम तुमसा, हकीम तुमसा। हजार ढूंढा तमाम देखा, किसी ने लेकिन कहीं न पाया। हसीन तुमसा, अमीन तुमसा, मुबीन तुमसा, वसीम तुमसा। आइए, हाजिर ने महफिल लखनऊ से बाहर निकलते हैं और इब्तिदा हम उस शायर से करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये कह सकें कि ये मैखाना है, बस में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। तो हमारे फहरिस्त में जितने शोरा हैं, ये सब बहुत नामवर हैं, जिनका जिक्र आपके सामने हो चुका है। तो मैं हरदोई पहुंच रहा हूं और वहां से तशरीफ लाने वाले एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, जो इस वक्त सिर्फ गिरदो नवाह में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं और नात के हवाले से अपनी शायरी को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। उस नौजवान और बाकमाल शायर का नाम फहीम पिहानवी है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें जनाब फहीम पिहानवी आपके रूबरू। जिहालत से बचाया है नबी ने, जिहालत से बचाया है नबी ने, जिहालत से बचाया है नबी ने, जिहालत से बचाया है नबी ने। सही रास्ता दिखाया है नबी ने, सही रास्ता बेशक दिखाया है नबी ने। अब यहाँ से मनकबत के अशार मुलादा फरमा लें। कारी इम्तियाज साहब तशरीफ रखते हैं, इनके तवस्सुल जी अता करें। यही तो है खिलाफत की अलामत, यही तो है खिलाफत की अलामत, यही तो है खिलाफत की अलामत, यही तो है खिलाफत की अलामत। मुसल्ले पर
मुसल्ले पर बढ़ाया है नबी ने। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं फहीम भाई, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। नबी ने मुसल्ले पर बढ़ाया है नबी ने। बतौर खास ये शेर भी मुलादा फरमाएं। खुसूसी तौर पर करके दुआएं, खुसूसी तौर पर करके दुआएं, खुसूसी तौर पर करके दुआएं, उमर को रब से पाया है नबी ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। खुसूसी तौर पर करके दुआएं, खुसूसी तौर पर करके दुआएं, उमर को रब से पाया है नबी ने। उमर को रब से पाया है नबी ने। सुनो उस्मान पक्के जन्नती है, अरे सुनो उस्मान पक्के जन्नती है, सुनो उस्मान पक्के जन्नती है। हमें अक्सर बताया है नबी ने। हमें अक्सर बताया है नबी ने। सही रास्ता दिखाया है नबी ने। अली को देखिए बिस्तर पे अपने, अली को देखिए बिस्तर को देखिए बिस्तर पे अपने, शबे हिजरत सुलाया है नबी ने। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अली को देखिए बिस्तर पे अपने, अली को देखिए बिस्तर पे अपने, शबे हिजरत सुलाया है नबी ने। शबे हिजरत सुलाया है नबी ने। मक्ते का शेर जी अता करें। फहीम एक रोज ये पैगाम आए, फहीम एक रोज ये पैगाम आए, फहीम एक रोज ये पैगाम आए, फहीम एक रोज ये पैगाम आए। मदीने चल बुलाया है नबी। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं फहीम भाई, वाह 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 वाह। ये पैगाम आए, फहीम एक रोज ये पैगाम आए। मदीने चल बुलाया है नबी ने। मदीने चल बुलाया है नबी ने। सही रास्ता दिखाया है नबी ने। सही रास्ता दिखाया है नबी ने। बहुत शुक्रिया।